ये कहानी है सुंदरपुर नामक जंगल की। इस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। इस जंगल में एक टूनी चिड़िया भी रहा करती थी। टूनी चिड़िया के पास ना तो परिवार था और ना ही घर। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। इस जंगल में अब बारिश का मौसम आने वाला था, इसलिए सब पक्षी अपने घरों को मजबूत करने में लगे थे ताकि बारिश से उन्हें कोई नुकसान ना हो। फिर उस जंगल के कुछ पक्षी टूनी चिड़िया के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे देखो दोस्तों, इस गरीब टूनी चिड़िया को देखो, ये कितनी गरीब है। इसके पास घर भी नहीं है। ये बारिश में ऐसे ही पेड़ पर बैठी रहती है। अरे छोड़ो, हमें क्या करना है। वैसे भी इस गरीब चिड़िया की औकात नहीं है घर बनाने की। ये ऐसे ही बाहर ही बैठी रहेगी। फिर वे पक्षी उस गरीब टूनी चिड़िया का बहुत मजाक उड़ाते हैं। उनकी बातें सुनकर टूनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन टूनी चिड़िया कुछ नहीं कर पाती है। फिर थोड़ी देर बाद वे सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। अरे भगवान जी, मैंने क्या गलती की थी। मैंने कौन से पाप किए थे जो आपने मुझे ऐसी सजा दे दी, मुझे इतना गरीब बना दिया। अब सारे पक्षी मेरा बहुत मजाक बनाते हैं और मैं उनका कुछ नहीं कर पाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया भगवान जी को अपनी गरीबी के बारे में बताती है और बहुत दुखी हो जाती है। टूनी चिड़िया वहीं पर पेड़ की डाली पर सो जाती है और उस जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिससे टूनी चिड़िया नीचे गिर जाती है और टूनी चिड़िया को चोट लग जाती है। फिर उस जंगल के पक्षी टूनी चिड़िया के पास आते हैं तो टूनी चिड़िया उन पक्षियों से बोलती है, अरे मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मेरे चोट लगी है। कल रात को मैं पेड़ से नीचे गिर गई थी, इसलिए मेरे चोट लग गई, मुझे बचाओ। अरे हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, तुम बहुत गरीब हो और हम गरीबों से बहुत दूर रहते हैं। अरे हमने तो पहले ही बोला था कि तुम घर नहीं बनाओगी तो तुम्हारा यही हाल होगा। फिर वे पक्षी गरीब टूनी चिड़िया का मजाक बनाते हैं और टूनी चिड़िया की बिना मदद किए ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो गरीब टूनी चिड़िया वहाँ से जैसे तैसे करके उठकर दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है, अरे वो पक्षी सच ही बोल रहे थे, मुझे घर बना लेना चाहिए था। अगर मैं घर बना लेती तो मेरा आज ये हाल नहीं होता। अरे लेकिन मैं घर कैसे बनाती, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है और ना ही सामान है, मैं बहुत गरीब हूँ। अरे इस जंगल में तो बहुत सारे बांस उगे हुए हैं, ये बांस किसी के काम नहीं आते हैं। अगर मैं इन बांसों का घर बनाऊं तो मेरा घर बहुत मजबूत बनेगा। फिर वो गरीब टूनी चिड़िया उस जंगल में उगे हुए बांसों का घर बनाने के बारे में सोचती है। फिर वो गरीब टूनी चिड़िया उस जंगल से बांस लाकर इकट्ठा कर लेती है और फिर उन इकट्ठे किए हुए बांस से अपना घर बनाना चालू कर देती है। फिर थोड़े ही दिन में टूनी चिड़िया का बांस का घर बन जाता है। अरे वाह, मेरा बांस का घर बन गया है। यह घर तो बहुत सुंदर और बहुत मजबूत है। अब मुझे बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा। फिर टूनी चिड़िया अपने बांस के घर में आराम से रहने लगती है। फिर उस जंगल में बहुत तेज बारिश होती है और बारिश के साथ ही बहुत तेज आंधी भी चलती है, जिससे जंगल के सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। अरे हमारे घर तो रात में आंधी के साथ ही टूट गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ पर रहेंगे। अरे मैंने सुना है उस गरीब टूनी चिड़िया ने बांस का घर बना लिया
फिर वे पक्षी गरीब टूनी चिड़िया से जाकर मदद मांगने के बारे में सोचते हैं। फिर वे पक्षी गरीब टूनी चिड़िया के पास चले जाते हैं और टूनी चिड़िया से बोलते हैं, अरे टूनी बहन, आप हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आंधी में हमारे घर टूट गए हैं। हमें तुमसे मदद चाहिए। तुम हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। जब तक तुम तुम्हारे लिए दूसरे घर नहीं बना लेते हो, तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो। फिर टूनी चिड़िया उन जंगल के पक्षियों को अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है, जिससे जंगल के सारे पक्षी खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। टाइम कभी भी बदल सकता है। जैसे पहले टूनी चिड़िया के पास घर नहीं था और जंगल के पक्षियों के पास घर था, इसलिए जंगल के पक्षी टूनी चिड़िया का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अंत में उन पक्षियों को टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगनी पड़ी और उसी के घर में रहने के लिए मदद मांगनी पड़ी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।